हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हर एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसको अपने रिटायरमेंट के बाद अपने भविष्य की चिंता हमेशा रहती है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए 4 नवंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देगा कि वो अपनी हायर पेंशन को अडॉप्ट कर सके। और इसी को लेते हुए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने 20 फरवरी 2023 को इसके लिए एक अपना सर्कुलर जारी कर सभी एम्प्लॉयज़, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं या जो रिटायर होने वाले हैं या अभी जो सर्विस में हैं, उन सब के लिए एक सर्कुलर निकाल कर उन सबको परमिशन दी कि वो अपना हायर पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि ये हायर पेंशन स्कीम क्या है, इस स्कीम का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम में क्या कैलकुलेशन की जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारा जो पीएफ फंड होता है वो किस तरह हमारे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है। आपको जैसे पता है कि आपका और आपके एम्प्लॉयर का, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है। जैसे एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है वो 12% जो आपकी सैलरी से कटता है वो पूरा का पूरा आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉयर का जो 12.5% जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जो आपके पीएफ फंड में जाता है, जिस 3.67% ये आपके पीएफ फंड में जाएगा। एक पेंशन फंड में जाता है, वो है 8.33%। और एक ईडीएलआई की एक स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस रहता है, उसमें 0.5% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से डिपॉजिट किया जाता है। ऐसे ही अगर आपकी सैलरी 15,000 तक है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1.16% का कंट्रीब्यूशन आपकी पेंशन स्कीम में करती है। तो टोटल इस तरह से आपका कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ फंड का बाइफर्केशन होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपकी सैलरी 12,000 है, तो आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 12.5% का, उसका डिवाइडेशन इस प्रकार होता है। उसका 3.67% यानी कि 440 रुपये आपके प्रोविडेंट फंड में जाएगा, 999 रुपये आपके पेंशन फंड में जाता है, और आपका जो 1440 रुपये जो कि 12% आपकी बेसिक प्लस डीए का पूरा आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है जो 1.16% का जो आपके पेंशन फंड में जाता है। ऐसा ही 15,000 तक ये सेम रहेगा। अगर सपोज कीजिए आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ जो 8.33% जो पेंशन स्कीम में जाना है वो रिस्ट्रिक्टेड है 15,000 तक, यानी कि 1,250 रुपये से ज़्यादा आपका पेंशन फंड में पैसा नहीं जा सकता है। ये अभी तक की स्थिति थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले की। और उसके बाद इसके ऊपर जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि 1,250 रुपये से ऊपर का जो पैसा है, जैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन में भी बताया, जैसे 2915 रुपये और बचता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो 12% का कंट्रीब्यूशन किया ही किया है। तो जो बचा हुआ पैसा है वो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है। आपका पैसा भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, तो आप इस केस के अंदर टोटल पैसा जो प्रोविडेंट फंड में गया वो 10,750 गया, और 1,250 रुपये आपका पेंशन स्कीम में गया। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसके अंदर 1.16% का कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, तो इस कंट्रीब्यूशन का भूल जाइए। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पूरे पैसे पर जो आपकी पूरी सैलरी है उसके ऊपर अगर आप पेंशन स्कीम के अंदर अपना पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आप 8.33% अपने एम्प्लॉयर को लिख के दे सकते हैं, ताकि उसका पूरा का पूरा पैसा आपके पेंशन स्कीम में जाए। तो इसकी वजह से आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो एम्प्लॉयर की तरफ से जा रहा था वो कम हो जाएगा, यानी कि वो 3.67% ही रहेगा। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस कारण से हुआ। तो 1 सितंबर 2014 को पीएफ डिपार्टमेंट ने अपनी एक स्कीम चेंज करी, जिसके अंदर उन्होंने सभी एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अपने 15,000 रुपये तक का ही कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में करवा सकते हैं। इस डिसीजन को ये डिसीजन वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया गया, इसकी वजह से काफ़ी लोग इससे वंचित रह गए, और इसको एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में उठाया, और कोर्ट ने ईपीएफओ डिपार्टमेंट को ऑप्शन दिया कि आपको ये सारे ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए। इसके अगेंस्ट में ईपीएफओ डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को ईपीएफओ डिपार्टमेंट को कहा कि आप सभी एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देंगे, और जो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ इस स्कीम में आना चाहे हायर पेंशन स्कीम में, तो उसको आने देने की परमिशन दी जाए। तथा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए
सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने वर्ष आपने काम किया प्लस 2 साल का ग्रेस पीरियड डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी लेनी है आपको 60 महीने की, लास्ट 60 मंथ्स की एवरेज सैलरी। और पुरानी स्कीम के अंदर क्या होता था, पुरानी स्कीम की अगर मैं बात करूं तो पुरानी स्कीम के अंदर जहां 15,000 रुपये की आपकी पेंशन का कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड था, उस केस के अंदर अगर आप सपोज करें 30 साल आपने काम किया, 2 साल का आपको ग्रेस पीरियड मिला तो 32 साल हुआ। तो 32 साल के केस में आपको अगर रिस्ट्रिक्टेड 15,000 की करते हैं तो 6,857 रुपये की आपको पेंशन मिलती है। वहीं अगर आप नई स्कीम में जाते हैं तो आपको 50,000 रुपये की पूरी आपकी सैलरी मानी जाएगी, प्लस उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करके 22,000 यानी कि आपको 16,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको अप्लाई करने के लिए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने आज से अपने पोर्टल के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। आप जब भी यूनिफाइड पोर्टल पे जाएंगे तो राइट साइड में यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जिसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। जो व्यक्ति 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गया वो अपनी डिक्लेरेशन फर्स्ट कॉलम में फाइल करेगा, और जो व्यक्ति या तो जॉब में है या 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुआ है वो इस कॉलम पे क्लिक करके अपने लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अप्लाई करेगा तो राइट साइड में लेफ्ट साइड वाला जो ऑप्शन है वो 1 सितंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति रिटायर हो गए उनके लिए, जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या अभी करंट सर्विस में है उनके लिए ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल है। इसको क्लिक करने के बाद अपने यूएन नंबर को डालना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिसमें आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। आप इसको भरने के बाद वैलिडेट करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ये आपकी इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ डिपार्टमेंट में भी जाएगी और आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल पे भी जाएगी। जब आपका एम्प्लॉयर इसको ओके कर देगा तब आप कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू पेंशन स्कीम में। इसकी लास्ट डेट जो डिपार्टमेंट ने रखी है 3 मई 2023 रखी है, यानी कि आज से 2 महीने का उन्होंने आपको समय दिया है। अब उससे क्वेश्चन एक सबसे बड़ा सबके दिमाग में आता है कि मुझे कितना कंट्रीब्यूशन और करना पड़ेगा। तो इसमें आप सिंपल सी कैलकुलेशन एक है कि जितना भी आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में चला गया, जैसे सपोज कीजिए 15,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जो था उसका कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में गया पेंशन स्कीम की बजाय, तो वो सारा का सारा पैसा आपका रिवर्स होगा पीएफ आपके पीएफ अकाउंट से पेंशन अकाउंट में, प्लस उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिल गया, जो पीएफ डिपार्टमेंट आपको हर साल एक ब्याज देता है, वो जो ब्याज मिला आपको वो ब्याज भी आपको रिवर्स होगा। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक एक्सेल की एक शीट बनाई है, ये टेंटेटिव शीट है। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा जब आप इसमें अपना डाटा फिल करेंगे। ये डाटा आप अपने पीएफ डिपार्टमेंट से निकाल सकते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस टीए कितने पे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा डिपॉजिट करना है और कितनी पेंशनेबल सैलरी आपको मिलेगी। ये एक टेंटेटिव फिगर है, ये फिगर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जो फिगर बताएगा उसी को आप फाइनल मानिएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ईपीएफओ डिपार्टमेंट का सर्कुलर और ये एक्सेल की शीट डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।